Infinix InBook X1 Pro Core i7 लैपटॉप अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। सो गाइस फाइनली इंडिया में इन्फिनिक्स की तरफ से एक अमेजिंग लैपटॉप लॉन्च हुआ है जिसके बारे में आप अवेयर हो ही चुके होंगे, जिसका नाम है इन्फिनिक्स एनबुक X1 प्रो कोर i7, जिसमें आता है स्पेसिफिकेशन 16 GB रैम और 512 GB का SSD, विंडोज 11 होम, एक्सेल 12 थिन एंड लाइट लैपटॉप 14 इंच। तो ये जो लैपटॉप है ये बेसिकली मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। सो लेट्स अनबॉक्स करते हैं इस लैपटॉप को और देखते हैं इसका फर्स्ट लुक एग्जैक्टली ये लैपटॉप कैसे। ये जो लैपटॉप मुझे पड़ा इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, तो आप यहाँ पे बॉक्स पे देख ही सकते हैं। तो टोटली 57,000 यानी कि 58,000 रुपीज़ मुझे कॉस्ट में पड़ा। तो यू कैन सी राइट हियर, तो ये मुझे डिलीवर्ड हुआ है। तो एग्जैक्टली ये मुझे 58,000 में पड़ा जिससे फ्लिपकार्ट से परचेस किया। तो लेट्स चेक करते हैं इस लैपटॉप को और देखते हैं एग्जैक्टली इसका लुक कैसा है। तो पहली बात ये इन्फिनिक्स की तरफ से एक ऐसा लैपटॉप है। इन्फिनिक्स कंपनी एक ऐसी कंपनी है ना जो कंप्लीटली न्यू कंपनी है, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेसिस का यूज करके ये कंपनी धीरे धीरे मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करी है। अभी धीरे धीरे इन्फिनिक्स की जितने भी सारे मोबाइल्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और अभी इन्फिनिक्स ने एक लैपटॉप भी लॉन्च कर लिया है। और ये जो लैपटॉप है बेसिकली सबसे मेन बात है कि ये चीप प्राइस में आपको अवेलेबल मिल जाता है। 3 वेरिएंट्स है, i3, i5 और i7, जिसमें i7 16 GB रैम ये आपको 58,000 रुपीज़ के नियर बाय मिल जाता है, जहाँ पर आपको i5 मिलता है। तो इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। सो बेसिक ये लैपटॉप में मुझे काफ़ी चीज़ अच्छी लगी, लेकिन खाली इसका डिस्प्ले साइज अगर बड़ा होता तो ये लैपटॉप और भी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो अभी लेट्स इस इन्फिनिक्स X1 Pro को अनबॉक्स करते हैं, रिव्यू करते हैं, इसका फर्स्ट लुक देखते हैं। तो फ्लिपकार्ट से अगर आप इसे परचेस करोगे तो ये आपको इस तरीके के बॉक्स में देखने को मिलेगा राइट हियर। सो ओवरऑल बॉक्स भी लिटिल बिट ऑफ हैवी है, लेकिन लैपटॉप का साइज इतना ज़रा बड़ा नहीं है। तो चेक करते हैं तो बॉक्स के बैक साइड में क्या है। अभी इस बॉक्स को साइड में रखता हूँ मैं। तो बेसिकली ये है हमारा लैपटॉप। ओवरऑल इट्स कंप्लीटली वर्थ इट राइट। तो लेट्स अनबॉक्स करते हैं। तो जैसे आप लैपटॉप को अनबॉक्स करोगे तो आपको जो लुक है एग्जैक्टली इस तरीके के लुक्स में आपको लैपटॉप देखने को मिलेगा। तो लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा थिन है गाइस, और ट्रस्ट में इसे जब मैं हाथ में एकदम कैरी करेगा तो ये लैपटॉप मतलब इतना हैवी भी नहीं लग रहा है और इतना लाइट भी नहीं लग रहा है, जस्ट एवरेज है साइज के मामले, यानी कि वेट के मामले में एवरेज है, बैलेंस है प्रॉपर, ना ही ज़्यादा वेट हैवी है ना ही ज़्यादा लाइट है, जस्ट मिडल है। तो ओवरऑल इसको साइड में रखता हूँ और बॉक्स में यहाँ पर मिलता है यूज़र मैनुअल्स राइट हियर, एंड देन उसके बाद ये इन्फिनिक्स का एंड ये सारी डिटेल्स है। और इसके साथ में आता है यहाँ पर चार्जिंग केबल और इसका एडेप्टर। सो एडेप्टर को ओपन करते हैं तो ये है इसका एग्जैक्टली एडेप्टर। तो गाइस इसके साथ में जो एडेप्टर है ये बेसिकली एक 65 वॉट का एडेप्टर है, जो नियरली ज़रा टाइम नहीं लेगा, 1.5 घंटे के नियर बाय में ये लैपटॉप को पूरा 0 to 100% चार्ज कर देगा। और इसके साथ में है ये एक केबल। तो ये जो केबल है बेसिकली ये इसका दोनों साइज का जो केबल है वो सेम टू सेम है, तो आप इसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का साइज एक ही है लाइक दिस राइट। सो ओवरऑल इट्स नॉट बैड। अब यहाँ पे मैं कोई प्रो टाइप का अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, जैसे बेसिक टाइप का अनबॉक्सिंग है, ताकि आपको अवेयरनेस आ जाए कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। बाकी इसके अलावा बॉक्स में यार आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही कोई बैग मिलेगा साथ में। सिर्फ आपको ये चार्जिंग केबल, लैपटॉप, यूजर मैनुअल्स जो है ऊपर ही ऐसा मिलेगा, बाकी का पूरा बॉक्स खाली है। तो अभी बॉक्स को साइड में रखते हैं और डायरेक्टली आते हैं लैपटॉप पर। सो नाउ लेट्स ओपन। बेसिकली जो इन्फिनिक्स के जो प्रोडक्ट्स है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे पास जो मोस्टली स्मार्टफोन्स है इसमें से 5 से 6 स्मार्टफोन्स इन्फिनिक्स के ही है। अब मैं इन्फिनिक्स के ब्रांड इसलिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो सबसे फर्स्ट नंबर 1 रीज़न है वो है कि ये हाई परफॉर्मेंस वाले फीचर्स कम प्राइस में देता है।
अब ये एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए, लेकिन एज ए कस्टमर हमें तो एडवांटेजेस लेना है, राइट। तो इसलिए मैंने इस लैपटॉप को परचेस किया। बेसिकली मेरे पास और भी लैपटॉप्स है, लेकिन इस लैपटॉप को परचेस करने का जो मेन रीज़न था वो था कि सबसे पहले इसका जो लुक है वो थोड़ा अलग लुक है, और लाइट वेटेड है, मिड 14 इंच है, इट्स ओके। और सबसे मेन बात है कि i7 16 GB रैम ये 60,000 के अंदर ही मिल जाता है, तो ये मुझे और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। और साथ ही साथ इन्फिनिक्स के लैपटॉप को टेस्ट करना था मुझे, जिसकी वजह से मैंने इस लैपटॉप को परचेस किया। सो ओवरऑल इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखूंगा मैं कि एग्जैक्टली गेमिंग परफॉर्मेंस क्या है, इसके रिलेटेड मैं टॉपिक कवर करूंगा। तो ये है लेफ्ट साइड में आपको इतने मिलते हैं, ये लाइक दिस। तो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स है, चार्जिंग HDMI पोर्ट्स आपको मिलते हैं, राइट। और यहाँ से भी आपको कैमरास के ऑन ऑन करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी मिलता है यूएसबी पोर्ट्स, एंड देन या हेडफोन जैक्स, यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं लाइक दिस। एंड देन उसके बाद यहाँ पर बैक साइड का ये एग्जैक्टली लुक। इस लैपटॉप की एक और खास बात यह है कि ये लैपटॉप पूरा रोटेट होता है, राइट। इसको आप पूरी तरीके से स्लिप कर सकते हैं लाइक दिस, राइट। तो ये भी अच्छी बात है एकदम। तो लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा बेटर होता अगर ये पूरा रोटेट होता, राइट, जस्ट लाइक टैबलेट की तरह होता, बट नहीं, ये इसको आप इतना करके इस तरीके से आप इसको स्लो डाउन कर सकते हैं एंड पूरा स्लिप कर सकते हैं लाइक दिस। और ट्रस्ट में गाइस, लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है और एक तरीके से स्लिम है, जिसकी वजह से इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इन्फिनिक्स के लैपटॉप को जस्ट मुझे टेस्ट करना था, जिसकी वजह से मैंने इस लैपटॉप को परचेस किया। बाकी ज़्यादा इसको यूज़ करने का कोई रीज़न नहीं है, बट यस एक तरीके से मैं गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए इस लैपटॉप का यूज़ कर सकता हूँ। सो ओवरऑल इट्स नॉट बैड एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पर मैं सारे लैपटॉप के जो डिटेल्स है, स्पेसिफिकेशंस, आप ऑनलाइन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वैसे यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द स्पेसिफिकेशंस, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली लैपटॉप को ऑन करता हूँ। और यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो, जिसकी वजह से मैंने इसका जो सेटअप प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है, ताकि टाइम यहाँ पर बच जाए। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली बटन ऑन करना है, एंड ये कम्प्लीटली i7 लैपटॉप है इंटेल का। तो ऐसे में लैपटॉप में स्मूथनेस भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे ऑन करते हो, यहाँ पर आपको बटन मिलता है राइट साइड में, ऑन करने के लिए जस्ट प्रेस करना है और ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड ट्रैक पैड के बारे में अगर मैं कहूँ तो ट्रैक पैड एकदम स्मूथनेस है, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट मिलता है। तो बेसिकली गाइस, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लैपटॉप आप लेना, इन्फिनिक्स का लैपटॉप आप ले ही रहे हो, तो i3 या i5 से ज़्यादा बेटर होगा आप और 10,000 डाल के आप डायरेक्टली i7 ले लीजिए। तो इससे क्या है कि आप बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल के जितने भी सारे परफॉर्मेंस है वो सारे आप i7 में कर सकते हो। अगर आप i3 लोगे, i5 लोगे, तो उसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हायर परफॉर्मेंस वाला एडिटिंग और वर्किंग प्रोसेस आपको नहीं देखने मिलेगा स्पेशली। बट फिर भी अगर आप बेसिक आपका यूज़ है, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, तो आप i3 के लिए जा सकते हो। लेकिन जस्ट आप पर्सन हो मेरी तरह, जस्ट लाइक 25-24 ईयर्स के, और ऐसे में आप काफ़ी सारे अपने काम्स को मैनेज करते हो, तो ऐसे में ये लैपटॉप आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। इवन मैं भी इस लैपटॉप को परमानेंट बेसिस पे यूज़ करने वाला हूँ, जस्ट फॉर मेरे वर्किंग प्रोसेस के लिए। तो इवन मैं भी इसके फीचर के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में पूरा इसका डिटेल में रिव्यू करूँगा। अभी सिर्फ एक बेसिक टाइप का इसका ये अनबॉक्सिंग है। तो इसका सेटअप प्रोसेस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ताकि टाइम यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट ना हो। सो ना पूरा सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो लैपटॉप का एग्जैक्टली लुक है वो आपको ऐसा देखने मिलेगा, और जैसे आप विंडोज़ के ऑप्शन पे टैप करोगे तो ओवरऑल जो लुक्स है वो आपको इस तरीके से देखने मिलेंगे लाइक दिस, राइट। सो अगर मैं स्मूथनेस जिस तरीके से इसमें इसको यूज़ कर पा रहा हूँ, तो जो स्मूथनेस है वो आपको ज़्यादा थोड़ा बेटर देखने मिलेगा और ईजिली एक्सेसिबल देखने मिलेगा, जो मैं मोस्टली लैपटॉप्स में एक तरीके से बहुत कम नोटिस करता हूँ। बट फिर भी नॉट बैड एक्चुअली, राइट। तो जैसे आप माई कंप्यूटर ओपन करोगे तो ये ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको इस तरीके से देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो जो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने मिलेगा, और मैं इस लैपटॉप से बहुत सारी चीज़ें इजीली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी इसका थोड़ा सा एक सुना गाइस, इसमें अभी थोड़ा सा एक इसका साउंड टेस्टिंग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस इन्फिनिक्स X1 Pro i7 का एग्जैक्टली साउंड सिस्टम कैसा है। तो वैसे गाइस, इसमें जो स्पीकर्स आते हैं वो एकदम प्रो टाइप्स के हैं, तो इसमें आपको साउंड के मामले में
कोई ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत तो आई गेस नहीं होगी, बट फिर भी एक बार चेकआउट करते हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पर ये एक सॉन्ग मैंने प्ले किया रैंडम सा, और यहाँ पर वॉल्यूम भी मिले, इसको पूरा करता हूँ, ये पूरा फुल वॉल्यूम है। पूरा फुल वॉल्यूम है। सो नाउ गाइस, आपको इसका साउंड के मामले में ऑलरेडी अवेयर हो चुका होगा। वैसे मैं इतना से श्योर हूँ कि जिस तरीके से मैं साउंड सिस्टम को फील कर पा रहा हूँ, इस प्राइस रेंज में जो लैपटॉप्स आते हैं बेसिकली उनके कंपेयर में जो इस लैपटॉप का जो साउंड सिस्टम है वो भी मुझे अच्छा लगा। और एक तरह की सबसे मेन बात है कि जो लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में मिल जाता है, और इसको आप इस तरीके से पोजीशन में भी आप रख सकते हो, जो और ज़्यादा इससे इम्प्रेसिव बनाता है। सो ओवरऑल दिस Infinix X1 Pro लैपटॉप इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। सो ओवरऑल गाइस, ये जो लैपटॉप है स्पेशली जो X1 Infinix का इनबुक X1 Pro अगर आप लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कम प्राइस है लेकिन इसमें आपको फीचर्स भी वैसा मिलेगा। बैटरी बैकअप्स तो कंपनी क्लेम करती है कि इसमें 13 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलता है, बट आई एम नॉट श्योर। बट ऑन एवरेज आप कह सकते हैं इसमें 7 से 8 घंटे तक के नियर बाय में आपको बैटरी बैकअप्स मिल सकते हैं। बट ओवरऑल मैं इसके रिलेटेड टॉपिक कवर करूंगा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि इसके बारे में आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए। मैं टॉपिक जरूर कवर करूंगा इस लैपटॉप को लेकर। सो दैट्स ऑल अबाउट। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ क्वेरी होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ भी सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में